आदाब, नमस्कार दोस्तों, हिंदू वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं राम। एक बड़ी खबर सामने आ रही है। असम और मिजोरम की जो सीमा है वहां से बताया जा रहा है कि असम के 6 पुलिस वालों की जान चली गई है, क्योंकि यहां पर भारी तादाद में हिंसा भड़की थी। दोनों राज्यों का सीमा विवाद पिछले तकरीबन 25 सालों से चल रहा है, उसका कभी सॉल्यूशन नहीं निकला। लेकिन हाल फिलहाल दिनों में कुछ ज्यादा ही विवाद चल रहा था जब से कोरोना आया है, लॉकडाउन को लेकर, क्योंकि दोनों तरफ से आरोप हैं कि अधिकारी दोनों ही सीमा का गलत फायदा उठाते हैं। इस पर ज्यादा आरोप लगते हैं असम के अधिकारियों की तरफ, क्योंकि मिजोरम का सीधा आरोप है कि वो लोग गुंडागर्दी करते हैं, मनमानी करते हैं, जहां तहां रास्ता रोककर बैठ जाते हैं। आज भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला, जहां पर पुलिस वालों पर यह आरोप लग रहा है कि उन्होंने आम आदमियों पर भारी पुलिस बल का इस्तेमाल किया था। कोई दंपति मिजोरम लौट रहा था असम की तरफ से, वहां पर गुंडों ने उस पर हमला कर दिया। जब उनके बचाव में और उनके विरोध में, गुंडों के विरोध में वहां पर भीड़ गई, तो उसके बाद पुलिस की 2 यूनिट ने उन पर आंसू गैस के गोले दागे, लाठी बरसाई, जिसके रिएक्शन में पुलिस वालों के साथ काफी तादाद में फिर हिंसा हुई और इसमें असम के 6 पुलिस वालों की मौत हो गई है। इस पूरी खबर ने फिलहाल पूरे देश में हंगामा मचा दिया है कि भारत के 2 राज्य आपस में सीमा विवाद के लिए लड़ रहे हैं, और झगड़ा कोई पुराना नहीं, तकरीबन 26 साल पुराना ये झगड़ा चल रहा है। दोनों राज्यों की सीमा एक दूसरे से तकरीबन 165 किलोमीटर की लगती है, लेकिन इसका सॉल्यूशन आज तक कोई नहीं निकाल पाया है। अभी ताजा जो घटना है इस पर बात कर लेते हैं, लेकिन एक अपील है कि वीडियो अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम चलते हैं इस खबर की तरफ। तो पूरी खबर यह है कि बताया जा रहा है 2 लोग जो जिन्हें दंपत्ति कहा जा रहा है, वो असम से मिजोरम लौट रहे थे। उसी बीच उन पर हमला हो जाता है। उसका विरोध करने जब नागरिक मिजोरम की सीमा पर पहुंचते हैं, असम और मिजोरम की सीमा पर, तो पुलिस की 2 कंपनियां उन पर हमला करते हैं, आंसू गैस के गोले छोड़ती हैं और उसके बाद उनके साथ बर्बरता होती है, जिसके रिएक्शन में ये सारी चीजें हुई और असम के 6 पुलिस वाले मारे गए। इस बात का जिक्र मिजोरम के जो मुख्यमंत्री है जोरामथंगा, उन्होंने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा को एक ट्वीट किया और उसमें यह कहा कि प्रिय हेमंत जी, आप हमें यह बताइए कि अभी कुछ दिन पहले अमित शाह का यहाँ पर दौरा हुआ, उसके बावजूद भी यहाँ पर लगातार ये विवाद जारी है। आपकी पुलिस हमारे नागरिकों पर आंसू गैस के गोले छोड़ती है, लाठियां बरसाती है, तो ये कहां तक ठीक है? और उसके बाद आम नागरिकों को निशाना बनाया जाता है। दूसरी तरफ जो हेमंत बिस्वा शर्मा है, उन्होंने भी आरोप लगाए हैं। दोनों प्रदेश के मुख्यमंत्री एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन यह विवाद जैसे मैं आपको बता चुका हूं कि तकरीबन 1995 से चल रहा है। वैसे असम का विवाद न सिर्फ इनके साथ चल रहा है, बल्कि आसपास के कई और स्टेट के साथ भी चल रहा है, जैसे कि अभी तक खबरें सामने आ रही हैं। तो यहाँ पर ये जो विवाद है, ये इसने इस बार इतना ज्यादा तूल पकड़ लिया कि दोनों के बीच जो है हालात इस कदर बिगड़ गए कि पुलिस वालों की जान चली गई। इस बात पर पिछले, अगर मैं मीडिया संस्थान की बात करूं, कई ऐसे अधिकारी रहे हैं जिन्होंने कभी अपना नाम नहीं बताया, लेकिन उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि भारत में कई सारे ऐसे लद्दाख हैं, लद्दाख में कई सारे की स्टेट हैं जहां पर सीमा विवाद आज भी है, जहां पर लोग एक दूसरे को पसंद नहीं करते और जिन्हें कहा जाता है कि ये एक दूसरे राज्यों में घुसपैठ करते हैं। आमतौर पर घुसपैठ का इस्तेमाल जब किया जाता है जब कोई दूसरे देश का नागरिक इलीगल तरीके से हमारे देश में घुसे, या किसी देश का नागरिक कहीं और जाकर इलीगल तरीके से घुसपैठ करे, उसे घुसपैठिया कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर हमारे देश के अंदर 2 राज्य इस बात पर लड़ रहे हैं कि उनकी सीमा कौन सी है, कितनी है, क्या है, इस बात का चीज का खुलासा होना चाहिए। यहाँ पर देश के नागरिक एक जमीन के लिए आपस में लड़ रहे हैं। अब इस बात को सरकार को गहनता से सोचना पड़ेगा कि तकरीबन 25 साल पुराना यह विवाद, जिसने अभी एक भयंकर रूप ले लिया है, और वो भी ऐसे समय में जब कोविड-19 चल रहा हो और 2-3 दिन पहले अमित शाह का खुद वहां पर दौरा हुआ है। वहां के जो मुख्यमंत्री है, मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरामथंगा, उन्होंने एक बार फिर से अमित शाह से गुहार लगाई है कि इसका कोई सोल्यूशन निकाला जाए। आप लोगों का क्या कहना है नीचे कमेंट कर सकते हैं। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नई खबर के साथ।